दोस्तों आज मैं फर्स्ट राइड करूंगा बजाज प्लैटिना 110 ABS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ जो बाइक आती है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे ये ABS की प्लेट लगी हुई है और ये भारत की पहली ऐसी बाइक है जिसमें आपको 110 सीसी में ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। तो अब मैं इसकी टेस्ट राइड शुरुआत करता हूं और मैं आपको चलाकर ये बताता हूं कि इसका ABS ब्रेकिंग सिस्टम कितना अच्छी तरीके से काम करता है। और ये बाइक उपलब्ध है कनक बजाज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर बजाज की किसी भी बाइक को ख़रीद सकते हैं दोस्तों। तो अब हम टेस्ट राइड की शुरुआत करते हैं बजाज प्लैटिना 110 ABS का। और आप यहाँ पर देखेंगे इसमें हैंड गार्ड भी लगा हुआ है, कंप्लीट है ये बाइक। और आई स्विच ऑन, इंजन चेक की लाइट, BS6 गाड़ी है, फर्स्ट गियर, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा, जैसे कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि 110 सीसी में क्या ज़रूरत थी ABS की। मैंने जैसे बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया और बहुत से लोगों की जब हमने बात की तो उन्होंने ऐसा कहा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे इस बात की खुशी हुई, और अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको कहना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे अगर आपको ABS वाली बाइक लेनी थी इससे पहले तो आपको 150 सीसी की बाइक ज़रूर लेना पड़ता, क्योंकि 150 सीसी में ही आपको ABS सिस्टम मिलता। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अब आप 110 सीसी में भी ABS ब्रेकिंग सिस्टम वाली बाइक खरीद सकते हैं। तो ये जो काम किया है ये मुझे काफ़ी पसंद आया। अब हम ब्रेक को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और प्लैटिना दिन प्रतिदिन ये निखरती हुई जा रही है, जैसे जैसे इसमें अपडेट होते जा रहे हैं, इसके इंजन से लेकर हर चीज़ को लेकर। और अब मुझे चलाने पर जैसे कि अब इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है तो थोड़ी सी स्ट्रांगनेस की फील आ रही है। इसकी आप आवाज़ सुन रहे होंगे। पांच गियर हैं इस बाइक में, जिसको हाईवे गियर बोला जाता है। और जब आप पांचवा गियर डालते हैं तो बाइक शानदार चलती है, एकदम स्मूथ चल रही है। और रही बात टॉर्क की, तो इस समय मैं तीसरे गियर में मैंने उठाया बाइक को और बाइक बिल्कुल आराम से उठी है, क्योंकि ये अंडर स्क्वायर इंजन है। इसमें आपको टॉर्क थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, तो जब आप उठाएंगे इस बाइक को तो एकदम झक्कास उठेगी भाई। बैलेंस आप देख ही रहे हैं, ब्रेकर पर भी कुछ नहीं हुआ, आप बाइक का बैलेंस देख ही सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा ब्रेक अप्लाई करूं, लेकिन थोड़ा सा जगह खाली हो जाए। अब दोस्तों यहाँ तो भीड़ थी, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्रेक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये ABS ब्रेकिंग सिस्टम पहिए को लॉक नहीं होने देता है। और अब मैं धीरे धीरे इसकी ब्रेक को टेस्ट ही करता रहूँगा, जिससे आप लोगों को बता सकूँ। बहुत से लोग ऐसे भी चलाते हैं, ऐसे भी करते हैं, तो मैंने हर चीज़ करके देख लिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल डिस्क ब्रेक से ये वाली बाइक बहुत ही ज़्यादा आपको फील देगी और मज़ा देगी, क्योंकि इसकी जो कंट्रोलिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगी। तो दोस्तों अब मैंने इस बजाज प्लैटिना 110 ABS ब्रेकिंग सिस्टम वाली बाइक की टेस्ट राइड कंप्लीट कर ली है। और इस टेस्ट राइड में मैंने इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम को, जिसमें ABS लगा हुआ है, उसको मैंने अच्छी तरीके से टेस्ट किया। इसके गियर शिफ्टिंग को टेस्ट किया, और जब मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा था तो उस समय भी मैंने इसके पिकअप को और इसमें जो साउंड निकलता है BS6 में, उन सारी चीज़ों को मैंने टेस्ट किया। और राइडिंग क्वालिटी हर चीज़ें मैंने टेस्ट की। सबसे पहले मैं आपको इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। और आप मेरे चेहरे पर मुस्कान देख रहे हैं, क्योंकि मुझे चलाने में पहले से प्लैटिना को और ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि जो पहले अगर आप डिस्क ब्रेक वाली प्लैटिना चलाते थे या वैसे भी चलाते थे, तो जो कंट्रोलिंग थी अब वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है कि अब डिस्क ब्रेक लगाने में कोई डर नहीं लगता, क्योंकि पहिया तो लॉक होता नहीं है। तो इसलिए पहले से मुझे बहुत ज़्यादा इसमें चलाने में मज़ा आया, खास करके इसके ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 115 सीसी का इसमें अंडर स्क्वायर इंजन लगाया गया है, तो आपको टॉर्क फील देती है जब आप इसको उठाते हैं। अब मैं अपनी भाषा में
बता रहा हूँ, जब आप इसको एक्सेलरेट करते हैं या फिर आप उठाते हैं, और ख़ास करके आप चाहे तीसरा गियर भी लगा के रखेंगे तो जो टॉर्क है अंडर स्क्वायर इंजन की वजह से ये उठती है, तो इसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। और राइडिंग क्वालिटी आप जानते हैं कि कंफर्ट के नाम से ये बाइक मशहूर है, तो आप इसकी सीट देख सकते हैं, नाइट्रॉक्स सस्पेंसन है, ट्यूबलेस टायर हैं, आगे भी कंफर्ट इसके सस्पेंसन हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल मुझे इसमें कोई कमी नहीं लगी। सिर्फ मुझे इस बाइक में ये टेस्ट करना था कि इसका जो ABS ब्रेकिंग सिस्टम है, जो और लोगों का कहना है कि 110 सीसी में किस काम का, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जितनी प्राइस रेंज में ये बाइक आपको मिल रही है ABS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, तो ये आपकी सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया सिस्टम दिया गया है। अब आपको डर नहीं लगेगा ब्रेक लगाते हुए, अब आप बिल्कुल दिल खोल के ब्रेक लगाएंगे और आपकी बाइक कंट्रोल होगी। अब जैसे कुछ कमियां जैसे ज़बरदस्ती निकालनी हो कि भाई और चौड़ा टायर होता तो और अच्छा होता, ये होता तो और अच्छा होता, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई 110 सीसी बाइक है, उसकी प्राइस भी कंट्रोल करनी पड़ती है। अगर ज़्यादा चौड़े टायर लगेंगे तो उसमें माइलेज भी कम हो जाएगी, तो माइलेज भी देखनी होती है क्योंकि 110 सीसी की बाइक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लैटिना पहले से ज़्यादा और कंफर्ट हो चुकी है क्योंकि भाई ABS लग गया है, और ज़्यादा ये बेटर हो चुकी है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपसे कि इस जैसे BS6 मॉडल में जो इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ पर लगा दिया है कंपनी ने, इससे जब आप इस बाइक को एक्सेलरेट करेंगे, खास करके 40 या 50 पे, आप पहले एक बार स्पीड कम करेंगे, फिर इसको उठाएंगे जब आप, तो उसमें जो साउंड निकलता है ना, एक स्ट्रांगनेस की फील आती है, वो आपको और ज़्यादा मज़ा देगी। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो भाई मुझे प्लैटिना चलाने में बहुत ही गजब का मज़ा आया, और पहले से ये बाइक बेटर चल रही है। और शायद अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा बेटर भी लग रही है, क्योंकि ये वाइट कलर के अलॉय व्हील हैं, पीछे भी वाइट कलर के हैं, और इसमें मैट ब्लैक इसका कलर दिया गया है, स्टिकर भी दिए गए हैं, तो एक प्रीमियम फिनिश इसमें दी गई है। अब आपको ये कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं बाइक चला रहा हूं तो हैंड गार्ड तो इसमें लगे हैं, जिससे हवा भी कम लगती है और साथ में सेफ्टी भी रहती है, और बाइक देखने में एक भारी भरकम सी और देखने में अच्छी भी लगती है। तो ओवरऑल मेरा जो इसको चलाने का अनुभव था वो एकदम फर्स्ट क्लास, मज़ा आ गया। प्लैटिना पहले से ज़्यादा और कंफर्ट और ज़्यादा बेटर हो चुकी है। माइलेज की मैं बात करूं तो 60 से 70 तक के बीच में ये बाइक माइलेज देगी। 115 सीसी की इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ ये आती है, और प्राइस लगभग 80 से 85 हज़ार रुपये के बीच में मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये डील कोई बुरी नहीं है। अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने नज़दीकी डीलर पर जाकर इसकी टेस्ट राइड करें, और आपको जब मज़ा आ जाएगा तो आप खुद ही इसको ख़रीदेंगे। तो पहले आप लोग देख लें सारी चीज़ें, उसके बाद आप किसी निर्णय पर पहुँचे। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएँ, क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधित जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।